नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे हैं और एक एक वीडियो देख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों, पढ़ाई ना एक दिन की चीज़ नहीं है, अनवरत चलने वाली है, लगातार चलने वाली है। सो एक एक कदम आगे हमको बढ़ाते रहना चाहिए। तो देखिए, हमने इस पिछले वीडियो में स्वर के बारे में पढ़ा। अब स्वरों का उच्चारण, पिछले वीडियो में हम लोग स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ रह गया था, स्वरों का उच्चारण स्थान। तो देखो, अ आ का उच्चारण स्थान कंठ, अ आ बोल के देखो, अ आ ये उच्चारण स्थान कंठ। कंठ समझ रहे हो गया आप लोग। ई तालु, ई बोलो जब एकदम स्पष्ट तो तालु से उच्चारण होता है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ जो है ओष्ठ, ऊ। री जो है मूर्धा, री बोल के देखो, मूर्धा, मूर्धन्य स जो होता है ना, लेकिन री जो होता है मूर्धा से बोला जाता है। ये ऐ कंठ तालु से, ओ कंठ और ओष्ठ दोनों से। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग अब व्यंजन और व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा जो है कंठ से निकलकर मुंह में रुक रुक कर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, बिना स्वर के, जैसे क में अ मिला रहेगा, क। ठीक है, और हवा जो है कंठ से निकलकर मुंह में रुक कर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो देखो, आप लोग याद कर लो कि मूल स्वर जब भी आएगा ना, मूल स्वर 33 होते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ठीक ना, और जो आप लोग का और 2 जो है आपका ड़ और ढ, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? द्विगुण। ठीक ना, और 4 आप लोग जान ही गए कि संयुक्त व्यंजन से। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, कौन द्विगुण व्यंजन है, कौन आपका अंतस्थ व्यंजन है, सब हम लोग पढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन है। ठीक ना, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लिख लो आप लोग व्यंजन के भेद। पहला डाल लो स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। अब सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन पढ़ लेते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये बहुत क्वेश्चन आता है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जैसे क वर्ग, ठीक, च वर्ग, ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर आपका प वर्ग, फिर यही, यानी क से प तक, क से म तक, मतलब म तक, प वर्ग में ही म आएगा ना, प फ ब भ म। तो ये कितने हुए? 25। और स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में, तो वही क वर्ग 1, च वर्ग 2, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, ये पांचों आप लोग के सामने है। क वर्ग अब 25 होते हैं, ये आप लोग जान लो। अब ये फिगर के साथ हम लोग समझेंगे। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से? ये देखो, कंठ से। एकदम एरो बना हुआ है, वैसे ही आप लोग पढ़ते चलिएगा और देखते जाइए। कंठ से, यानी कि ये देखो यहाँ पे, ठीक। और च वर्ग च, छ, ज, झ, इ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से? देखो, तालु से। कहाँ से? तालु से। और ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से। कहाँ से? मूर्धा से। और त वर्ग त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान दंत से। त वर्ग को दंत, दांत के पास से उच्चारण करते हैं। त, थ, ऐसे। प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ और ओष्ठ या होठ जो बोलते हैं, होठ से होता है। ठीक।
अब अंतस्थ व्यंजन जान लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? य, र, ल, व। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि य, र, ल अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 डाल देगा। तो अगर आपको पता है कि 4, और कभी कभी पूछ देता है यह कौन सा व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। र, अभी आगे और भी पढ़ेंगे र को कौन सा व्यंजन कहते हैं, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में ये 4 आते हैं, य, र, ल, व। अब देखिए, अब हमको उष्म व्यंजन के बारे में जानना है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर उष्म गर्मी पैदा करती है उन्हें क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। श, श, स, ह। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में इससे गर्मी होती है, उष्मा पैदा होती है, ठीक, तो इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग आयोगवाह अयोगवाह के बारे में पढ़ लेते हैं। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है? अ के योग से जो अर्थ वहन करे या किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। अब देखो अंगार में यहाँ अंग कर लेना, यहाँ बिंदी कर लेना आप लोग, अंग, ठीक है, क्या कर लेंगे? बिंदी, अंग की मात्रा, प्रातः, ये अयोगवाह है। अंधेरा, ठीक, तो ये चंद्र बिंदु, यहाँ चंद्रमा बना लेना, ठीक है। अयोगवाह के भेद जान लो। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। तो अनुस्वार में क्या आता है, विसर्ग में क्या आता है, अनुनासिक में क्या आता है, चलिए देख लेते। एक हमारा बच्चों ये छूट गया था संयुक्त व्यंजन की, 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4, 1, 2, 3, 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब देखो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि छ किससे किससे मिलकर बना है? क और स से, ठीक, और त्र, त और र से। ये जो है ना, ये आधा आधा है। फिर ज्ञ, ज और ञ से, ठीक, स्र, श और र से। ये हमारा संयुक्त व्यंजन छूट गया था, तो हम लोग इसको कर लिए। अब देखो अनुस्वार किसे कहते हैं, यहाँ पर बिंदी दे लेना। तो अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु होता है, ठीक, 2 नहीं रहेगा ये। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु, जैसे हंस, इसको अनुस्वार याद कर लो आप लोग, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, हंस, अंश, कंस, ठीक। अब विसर्ग के बारे में भी जान लो। विसर्ग ये रहता है ना, प्रातः, नमः, अंतःकरण, जो अह की मात्रा, वो विसर्ग का चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग का चिन्ह। अब अनुनासिक जान लो। अनुनासिक यहाँ चंद्र बिंदु कर लेना आप लोग। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह ये है जो, जिसको आप लोग चंद्र बिंदु कहते हैं, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख, गांव, सांप आदि, ये क्या है? अनुनासिक है, ठीक। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पार्श्विक व्यंजन, जब पूछेगा कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, तो पार्श्व मतलब बगल, पार्श्व मतलब क्या होता है? तो ल को क्या कहते हैं? ल का उच्चारण करते समय, ल का उच्चारण सभी लोग करो, ल, ल, तो हमारी सांस जीभ के बगल से यानी पार्श्व से गुजरती है, इसलिए ल क्या हो गया? ये जो आपका ल है वो पार्श्विक व्यंजन हो गया। अब कोई भी पूछेगा पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, तो ल हमारा पार्श्विक व्यंजन है, ठीक। अब हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन, कही हो ना, इसको 2 चीज़ कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ड़ और ढ। इन वर्णों को द्विपृष्ठ या ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, ठीक ना, द्विगुण भी कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे तालु को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है, हमारी जीभ, ढ़ ढ़ ढ़, ठीक। आप लोग उच्चारण कर करके इसको देखेंगे कि तालु को जीभ छू रहे, ढ़, फिर तुरंत नीचे आ रही है, देर तक नहीं कहोगे, ठीक ना, झटके से नीचे आएगी। इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। किसको? अब दंतोष्ठ व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में व को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन, व।
अब देखो काकल्य व्यंजन के बारे में भी जान लो। हिंदी वर्णमाला में व को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ह को क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है। ह एकदम अच्छे से उच्चारण करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ह को काकल्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ के थोड़ा नीचे होता है। अब देखो पार्श्विक व्यंजन में ल जो क्या है, ये तो आप लोग ल जान गए ना, पार्श्विक व्यंजन होता है। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजनों अर्थात च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में ङ, ञ, ड़, न, म को नासिक के व्यंजन कहते हैं, क्योंकि नाक से कहते हैं ना। कैसे बुलाते हैं? ङ, ञ, ड़, न, म को क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन के बारे में भी जान लो आप लोग। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजनों की संख्या 1 है, तो व्यंजनों नहीं हो जाएगा, व्यंजन की संख्या 1 है, क्योंकि जब बहुवचन रहेगा तो ऐसे बोलेंगे। र को क्या बोलते हैं? र प्रकंपित, ठीक, जिह्वा में कंपन हो रहा है, ठीक। इसके साथ ही हमारा वर्णमाला का जो स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान के साथ हमने पढ़ा। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी किया हमने, ठीक है। और मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार आप लोगों ने जान लिया कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली चीज़ें जो पढ़ेंगे इसी क्रम में आएगा, इसकी प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, ठीक है। और आप लोग जो भी नया है इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।